सही समय और सही दिशा का अगर ज्ञान नहीं हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही दिखाई देता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आपने भारत में ये देखा होगा कि लोग जितना खाते नहीं हैं उतना अपनी थाली में भर लेते हैं। ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, आपने विवाह शादियों में अक्सर देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक किस्से के माध्यम से बताती हूँ। एक बार रतन टाटा जो है किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ जो अनुभव किया वो उसके बारे में बता रहे हैं। रतन टाटा कहते हैं कि हमें लगता है कि जर्मनी एक बहुत ही विकसित देश है और सब सोचते ही होंगे कि वहाँ के लोग सुकून की जिंदगी जीते होंगे, उनके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। जब हम हैम्बर्ग पहुँचे तो मेरे सहयोगी एक रेस्टोरेंट में चले गए। भूख बहुत लगी थी। हमने ध्यान दिया तो रेस्टोरेंट के बहुत से टेबल खाली थे। वहाँ एक दंपत्ति खाना खा रहा था, लेकिन टेबल पर सिर्फ 2 ही व्यंजन थे और 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें। मैं सोच रहा था कि ऐसा साधारण सा खाना कैसे रोमांटिक हो सकता है और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ देगी। पास ही में एक टेबल पर कुछ बूढ़ी महिलाएं भी थी। जब भी कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सब महिलाओं में बांट देता और वो पूरा खाना खा लेती। क्योंकि हम भूखे थे तो हमारे लोकल सहयोगी ने थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया। हमने खाना शुरू किया, सबका पेट भर गया, फिर भी खाने का 1/3 अंश टेबल पर पड़ा हुआ था। हमने खाने का बिल चुकाया और जाने ही वाले थे कि उन बूढ़ी औरतों में से एक ने हम लोगों से अंग्रेजी में कहा कि वो हम लोगों से नाराज हैं। जब हमने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने खाना बर्बाद किया है। उन बूढ़ी औरतों की बात सुनकर मेरे एक सहयोगी ने कहा, हमने अपने खाने के पैसे दिए हैं, आप कोई नहीं होती हमें कहने वाली कि हमने खाना बर्बाद किया है। महिलाएं और गुस्से में आ गई। उनमें से एक महिला ने किसी को फोन लगा लिया। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया जो कि सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से था। मामला समझने के बाद उसने हम पर 50 यूरो का फाइन लगा दिया, यानी कि लगभग 4000 भारतीय रुपए। हम सब खामोश थे। ऑफिसर हमसे कठोर आवाज में बोला, उतना ही ऑर्डर करिए जितना आप खा सके। माना कि पैसा आपका है लेकिन संसाधन पूरे समाज के हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और आपके पास कोई ऐसी वजह भी नहीं कि खाने को यूं बर्बाद करें। इस अमीर और विकसित देश की मानसिकता देखकर हम काफी लज्जित हो चुके थे। हम ऐसे देश से हैं जो संसाधनों में बहुत समृद्ध नहीं है। कोई भी देश समृद्ध अपने देश के लोगों की सोच से बनता है। जब भी हम किसी को पार्टी दे रहे होते हैं तो शर्मिंदगी से बचने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं और बाद में उस खाने को बर्बाद करते हैं। लेकिन शायद हम यह नहीं जानते कि भारत में लगभग 40% खाना बर्बाद होता है और 19 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रोज भूखे सोते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 50,000 करोड़ का खाना बर्बाद होता है। सचमुच कितनी सही बात कही गई है। पैसा आपका है लेकिन संसाधन पूरे समाज के हैं। सारा खेल इस रोटी का है। कोई बटर लगाकर खाता है तो कोई सूखी ही चबा जाता है और कोई तो हर रोज इससे मिल भी नहीं पाता। इसलिए बेटा, खाने को बर्बाद ना करें। याद रखें कि ये खाना कईयों को नसीब नहीं हो। तो बेटा, आज से आप भी प्रण करो कि भोजन को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। तो हमें अनाज का निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न का निरादर मतलब भगवान का निरादर करने के बराबर है। तो अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।